नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी हेमू कालानी को उनकी शहादत के अवसर पर सिंधु सभा द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने हेमू कालानी के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे एक राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व थे। महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि हेमू कालानी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया और अंग्रेजों के अत्याचार के आगे कभी नहीं झुके। फांसी पर चढ़ते समय उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में मात्र 19 वर्ष की आयु में बलिदान हुए वीर बलिदानी हेमू कालानी राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार होने पर अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताया और उनके अत्याचार के आगे झुके नहीं। फांसी पर चढ़ते समय भारत माता की जय करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे विचार भारतीय सिंधु सभा की ओर से हेमू कालानी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने व्यक्त किए। संयोजन नरेंद्र सोनी ने बताया कि उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने हेमू कालानी की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भारत माता की जय, हेमू तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान आदि नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत माता पूजन के साथ क्रांतिकारी रासबिहारी बोस को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। संगठन मंत्री मोहन कोटवानी, के.जे. ज्ञानी व गोविंद मनवानी ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रचारक जयंतीलाल, किशन टेवानी, मोहन तुलसियानी, नरेंद्र बसरानी, मनीष गुवालानी, कमलेश शर्मा, हरिकिशन टेकचंदानी, घनश्याम ठारवानी भगत ने भी विचार प्रकट किए। मातृशक्ति अध्यक्ष रुक्मणी वतवानी ने बताया कि हेमू कालानी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी सर्वानंद विद्यालय, हरिसुंदर बालिका विद्यालय, संत कंवरराम उच्च माध्यमिक विद्यालय, शहीद अविनाश माहेश्वरी विद्यालय, मेडिटेटिव विद्यालय व राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय देलीगेट में विद्यार्थियों द्वारा रंग भरो प्रतियोगिता में भाग लिया गया। विद्यालयों में देशभक्ति के कार्यक्रम के साथ विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। महानगर मंत्री महेश टेकचंदानी ने बताया कि ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में महंत स्वरूपदास उदासीन व निर्मल धाम झूला मोहल्ला में स्वामी आत्मदास ने सत्संग में वीर बलिदानी हेमू कालानी को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने के विचार रखे। स्वतंत्रता आंदोलन में मात्र 19 वर्ष की आयु में वीर बलिदान हेमू कालानी के 82वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में देश भर के अंदर आज सभी संगठनों, शैक्षणिक स्तर पे व सामाजिक स्तर पर अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। अजमेर के अंदर भी सिंधुपति महाराजा दाड़ सिंह स्मारक पर स्थित हेमू कालानी व अन्य वीर बलिदानियों के मूर्तियों पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के पश्चात डिग्गी चौक, हेमू कालानी चौक पर भी आज देशभक्ति गायन व श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। विद्यालयों में जो रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान भर में किया गया था, उन विजेताओं का भी आज विद्यालय में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देशभक्ति आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य भर में पूर्व संध्या पर भी जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनमें भी विद्यार्थियों द्वारा व अलग अलग कलाकारों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार ने उनके जीवन पर डाक टिकट भी जारी कर रखा है और लोकसभा के अंदर भी एक मूर्ति की स्थापना है, जहाँ पर दिल्ली इकाई की ओर से आज श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा। संजय मार्केट यूथ ग्रुप द्वारा आज प्रातःकाल से आधे दिन के लिए पड़ाव स्थित जैन नमकीन के आसपास के बाजार को बंद रखा गया। यह प्रदर्शन नगर निगम द्वारा दुकानदारों से वसूले जा रहे यूजर चार्ज के खिलाफ किया गया। ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि यह वसूली व्यापारियों के लिए अत्यधिक बोझ बन चुकी है और सभी व्यापारी इससे परेशान भी हैं। उन्होंने नगर निगम से इस निर्णय को वापस लेने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि यूजर चार्ज की वसूली जारी रही तो वे भविष्य में और बड़े प्रदर्शन करेंगे। भैया किन मांगों को लेकर आज दुकानें बंद रखी गई? यूजर चार्ज का लेके विरोध है। संजय मार्केट पड़ाव क्षेत्र का पूरा विरोध है यूजर चार्ज को लेके है और 2022 में भी इसको लागू किया था। दिसंबर 2022 में भी हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें आड़ा साहब और कमिश्नर और सब जने कलेक्टर साहब मौजूद थे। तब भी उनकी जो नीति बनी थी, हमने उसमें कमियां बताई थी और उसके लिए हमने प्रश्न भी किए थे, लेकिन उस प्रश्नों का आज तक उत्तर नहीं आया। जब तक उस प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा नीति के तरीके से, जब तक हम यूजर चार्ज कहीं नहीं देंगे। अजमेर व्यापारिक महासंघ और अजमेर संजय मार्केट पड़ाव क्षेत्र पूरा मार्केट आज बंद रहेगा, आधा दिन मार्केट बंद रहेगा और आगे भी अगर यूजर चार्ज की इस तरह से मनमानी की गई तो पूरा अजमेर भी बंद करने का विरोध करें। नगर निगम के कर्मचारी आपके पास आए थे क्या? परसों हमारे पास अजमेर
नगर निगम के कुछ आए थे, कर्मचारी आए थे, जिन्होंने हमसे जिद किया था कि हमको यूज़र चार्ज दो, लेकिन हमने उनका विरोध किया और हमने उनको मना किया कि हम मार्केट से, संध्या मार्केट पड़ाव क्षेत्र से कोई आपको यूज़र चार्ज नहीं देंगे, हम उसके विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? मितेश निचानी, अध्यक्ष संध्या मार्केट पड़ाव। नगर निगम के यूजर चार्ज के आए थे हमारे से लेने के लिए, तो हमने विरोध किया। हमने कहा जब तक हमारा कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता महासंघ द्वारा, उसके विरोध में हमने विरोध किया और इन्होंने मना कर दिया। हमने जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा जब तक हम विरोध करते रहे। पिछले टाइम में कैसे बंद हुआ था वो? पिछले टाइम में 2022 में हेलमेट बंद कराया था इसके विरोध में, और वो नीति जो अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है, उसके विरोध में ही आज हमने आधा दिन बंद रखा है बाजार को, संजय मार्केट यूथ ग्रुप के लिए। हरीश अगनानी, उपाध्यक्ष संजय मार्केट। नसीराबाद निवासी नरसिंह रावत के साथ आधार कार्ड को अपडेट करने के बहाने ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात अपराधियों ने पीड़ित से ओटीपी प्राप्त किया और उनके बैंक खाते से 6,18,998 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने इस धोखाधड़ी की शिकायत साइबर थाना पुलिस से की। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि कल एक प्रार्थी नरसिंह रावत है, जो धौलादाता नसीराबाद के पास का रहने वाला है, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताया कि 22/8/24 को उसकी यूनियन बैंक की शाखा बागसुरी और HDFC बैंक शाखा नसीराबाद से साइबर ठगी के जरिए ठगों द्वारा 6,18,998 रुपये ठग करके और उसके बैंक से निकाल लिए गए थे, जिस पर उसने 1930 जो पोर्टल की शिकायत है उसमें उसने शिकायत की थी। उस पर शिकायत करने के उपरांत उसके जो उपरोक्त रकम 6,18,998 रुपये गए थे, उसमें से 3,21,919 रुपये होल्ड हो गए, परंतु होल्ड होने के बाद उसके बैंक से वापस नहीं लौटाए गए, क्योंकि जब तक प्रकरण पुलिस के पास नहीं आता है तब तक वो नहीं लौटाए जाते हैं। इसलिए इस तरह की उसने रिपोर्ट दी, जिसका प्रकरण दर्ज किया जाकर और हमारे हेड साहब है आत्माराम जी, उनके नाम अनुसंधान जिम्मे किया गया, जिनके द्वारा अनुसंधान जारी है। सर कितने बार निकाले गए पैसे? इसमें 2 बार निकाले, 2 बैंकों से निकाले गए, एक बार में ही। मतलब अलग अलग बैंक है, HDFC बैंक और यूनियन बैंक से। कुल रकम है 6,18,998 रुपये निकाले गए। मेरा नाम अयूब खान, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना साइबर अजमेर। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी व अधिकारी संघ जिला अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार, वेतन वृद्धि, कार्यस्थल पर सुरक्षा और भत्तों के भुगतान की मांग की गई। संघ ने शीघ्र समाधान की अपील की, अन्यथा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। दिनांक 21 जनवरी 2015 को मंगलवार को प्रदेश स्तर से ऑल राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के जो प्रदेश स्तर से निर्णय हुआ, निर्णय के तहत 15 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर ज्ञापन जिला मुख्य सचिव महोदय और राजस्व सचिव महोदय को दिया गया है, जिसमें मेन मुख्य जो मांग है उसमें जो हमारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार का जो कोटा है 20%, उस कोटे में छेड़छाड़ करने के लिए, उस कोटे को कम या ख़त्म करने के लिए राजस्व जो संघ है, जिसमें पटवार संघ, सदर कानूनगो संघ, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध के प्रति स्वरूप विरोध के रूप में 12 जून को जो हमारा लिखित समझौता कार्मिक सचिव के साथ जयपुर में हुआ था, उसमें तहसीलदार पदों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए, कोटा बरकरार रखा जाए। इसके अलावा जो निदेशालय का गठन किया जा रहा है राज्य स्तर के ऊपर, निदेशालय के गठन के अंदर भी, क्योंकि जो राजस्व मंडल है, राजस्व मंडल से संबंधित जो उसके दूसरे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, कलेक्ट्रेट, SDM ऑफिस, उप निवेशन विभाग, भू प्रबंधन विभाग, इन सबों के अंदर जो कार्य होता है वो न्यायिक प्रक्रिया भी होती है, उसमें प्रशासनिक भी होता है, और वो उसमें काश्तकारी अधिनियम, भू काश्तकारी अधिनियम के तहत सारे जो पद हैं, पदों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा विशेष तौर पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनुअल है, डिस्ट्रिक्ट मैनुअल के अंदर भी जो चेंज किया जाना है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और संस्थापन अधिकारी के पदों के अंदर उनके अनुरूप उनको कार्य का भार दिया जाए। और चूँकि उपखंड कार्यालयों के अंदर अभी कार्य का भार मंत्रालय कर्मचारियों के ऊपर बहुत है, तो वहाँ पे एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद क्रिएट किया जाए, 2 UDC के पद क्रिएट किए जाए। मेन मुख्य मांग तो यही है। और जो हमारे जो नए कार्मिक आ रहे हैं उसमें उनका जो उपखंड अधिकारी में और SDM ऑफिस में जो नए कार्मिक आ रहे हैं उनका उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ साथ राजस्व विभाग जो बिल्कुल सचिवालय के पैटर्न के ऊपर काम करता है, तो उनका जो वेतनमान, वेतन भत्ते हैं पदनाम के अनुरूप सचिवालय, RPSC और विधानसभा
विधानसभा के जो सचिवालय बने हुए हैं उसी पैटर्न के ऊपर उनका निर्धारण किया जाए। और अन्य मांगे हैं। आज क्या करा आपने? आज इसमें जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, हमने प्रदर्शन किया है और आज आधे दिवस का कार्य बहिष्कार किया जाएगा लंच के बाद में, और साथ में 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार विरोध प्रदर्शन करके काली पट्टी बन के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती मांगे पूरी नहीं होती तो प्रदेश स्तर के पर निर्णय किया गया, जल्दी से जल्दी मीटिंग की जाएगी। मीटिंग के बाद और आंदोलन की जो भी रूपरेखा होगी, जो इसके अंदर चाहे सांकेतिक धरना हो, गांधीवादी तरीके से हो, रैली निकालना हो, या जो भी कार्यक्रम प्रदेश स्तर से तय किया जाएगा वो उस तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मैं अतुल भार्गव, प्रदेश प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष। आज वार्ड 53 कल्याणीपुरा क्षेत्र में वार्ड विकास समिति द्वारा यूजर चार्ज के विरोध में क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रखी गई। इस दौरान वार्ड की महिलाएं और स्थानीय निवासी नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विरोध स्वरूप वार्ड पार्षद कुशाल कोमल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि यदि यूजर चार्ज तुरंत बंद नहीं किया गया तो नगर निगम और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। हम व्यापारियों पे थोपा जा रहा है। आज के समय में कोई भी तरह की आमदनी नहीं है। आप देखो, मैं भी अब एक विकलांग हूँ और जैसे तैसे अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन हमें ज़बरदस्ती यूजर चार्जर हम पे थोपा जा रहा है। गांव में क्या इतनी आमदनी होती है क्या? छोटे मजदूर आदमी जैसे तैसे अपना काम कर रहे हैं, इनको 250 रुपये के लिए जबरन मजबूर किया जा रहा है। आज इतनी आमदनी है नहीं इन गाँव में कि यूजर चार्जर 250 रुपये प्लस 100 रुपये कचरा संग्रहण का अलग से और तोप रहे हैं। 350 रुपये इस तरह से ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है नगर निगम पे। हम चाहते हैं और आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कल्याणीपुरा में इस विषय में कि इस यूजर चार्जेस को बंद किया जाए। जैसे तैसे आदमी अपना रोजगार चला रहा है, गरीबों को इस तरह से 250 रुपये, 300, 350 रुपये देकर मारा नहीं जाए। इनके कच्ची बस्तियां हैं यहाँ पर, जैसे तैसे रोजगार होता है। बड़े अगर व्यापारी है तो उनका ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उन्होंने काम ठप कर दिया है, तो कहाँ से आएंगे इतने पैसे? बेचारे गरीब मजदूर जैसे तैसे कर रहे हैं। तो हम सब ने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद में हम यूजर चार्जर नहीं भरेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।